विपक्ष जिस वजह से केंद्र सरकार पर जासूसी का आरोप लगा रहा है, उसकी एक वजह है मैसेज के टाइटल में स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स यानी राज्य प्रायोजित हमलावर लिखा होना। तो आपको भी यह बताना जरूरी है कि आखिर ये स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक क्या होता है। तो यहां आपको बता दें कि एप्पल के पास दुनिया के सबसे खतरनाक स्पाईवेयर का एक डेटाबेस है। एप्पल इन स्पाईवेयर के पकड़े जाने वाले इनके काम करने के तरीकों पर रिसर्च करता है। इसी के हिसाब से वो अपने यूजर्स को इनसे सुरक्षा देता है। कुछ स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनियां ऐसी होती हैं जो केवल किसी देश की सरकार को ही सुरक्षा कारणों का हवाला देकर स्पाईवेयर बेचती है। सरकारें भी अपने देश की सुरक्षा का हवाला देकर इन कंपनियों से स्पाईवेयर खरीदते हैं। इन्हीं स्पाईवेयर को स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाईवेयर कहते हैं। आपने पेगासस का नाम तो सुना ही होगा, जिसने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया था। पेगासस स्पाईवेयर को इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप बनाता है। यह कंपनी केवल देश की सरकारों को ही पेगासस बेचती है। इसी तरह के कुछ और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाईवेयर भी हैं, जैसे कैंडरू और क्वाड्रीम। पेगासस की तरह ही ये दोनों स्पाईवेयर भी इजरायली कंपनियां ही बनाती हैं और इन्हें बनाने वाली कंपनियां भी देश की सरकारों को ही स्पाईवेयर बेचती है। इस तरह के स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाईवेयर से किसी देश के खास व्यक्ति पर हमला करवाया जाता है तो इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाईवेयर अटैक कहते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स में बी टारगेटिंग पर्टिकुलर आईफोन, इसका क्या मतलब? देखिए, सिंपल सी बात है कि किसी ने इनका फ़ोन हैक करने की कोशिश की है, हैक हुआ नहीं है। इसका मतलब यही है कि हैक हुआ नहीं है। और ये कैसे एप्पल ने डायग्नोज किया? क्योंकि जो ये सेट ऑफ फ़ोन है इनके अंदर कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो कि ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी है। ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी वो होती है जो अभी तक अननोन है, जो किसी को पता नहीं है। और इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ सिर्फ स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स के पास होती हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज ये वल्नरेबिलिटीज़ डार्क वेब पर बहुत महंगी बिकती हैं। तो ये आमतौर पर हर हैकर के हाथ में पहुंचती नहीं है और तब जब तक पहुंचती है तब तक वो फिक्स हो जाती है। तो लोग यदि अपडेट कर लें अपना फ़ोन तो वो फिर एक्सप्लॉइट काम नहीं करता। और ये एक्सप्लॉइट सिर्फ कुछ दिनों के लिए वैलिड होता है, 7 दिन, 8 दिन, 4 दिन, क्योंकि उसके बाद तुरंत जैसे लीक हो जाएगा, कुछ फ़ोन हैक होंगे, रिपोर्ट होगा तो ये फिक्स हो जाता है, क्योंकि एप्पल या जो भी OEM है उसको फिक्स कर देगा। अब ये जो अलर्ट दिया गया है कि कोई ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके आपके फ़ोन को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई, डेफिनेटली वो फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड बॉडी होगी, क्योंकि ये चीज़ उनको पता होनी चाहिए। ये इनको भी पता है एप्पल को, तो वो फिक्स भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो दोबारा ट्राई करेंगे तो हैक हो जाएगा। अब ये फिक्स हो चुकी होगी, दे वुड हैव टेकन केयर ऑफ इट। लेकिन ये आपको बताने के लिए कि आपके खिलाफ कोई ऐसा ट्राई कर रहा है, ताकि आप अपने सराउंडिंग्स में देख लें कि क्या कोई ऐसा है जो आपका फ़ोन हैक करना चाहे, या इट इज़ ए नॉर्मल एक्टिविटीज़ बिकॉज यू आर सेलिब्रिटी और समवन। ये एक रेगुलर सर्विस है। कि आईफोन हैक हो सकता है, नहीं हो सकता है, कि हमारी बातें सुनी जा रही हैं, हमारा कंटेंट चोरी हो रहा है, क्या ये मुमकिन है? आईफोन अपनी तरफ से कहता है, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें क्या ऐसा कुछ मुमकिन है? देखिए, हैक तो कुछ भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, एज लॉन्ग एज इट हैज़ कनेक्टिविटी, एज लॉन्ग एज इट हैज़ सम OS, डिफरेंट एप्लीकेशंस, वर्जन। क्योंकि आपके फ़ोन में 70 ऐसी एप्लीकेशंस ऑन एन एवरेज होती हैं जो आप अपग्रेड नहीं करते रेगुलर बेसिस पे, तो कहीं ना कोई कमजोरी रह जाती है जिसको एक्सप्लॉइट करके फ़ोन हैक होगा। आपको पता होगा कि पेगासस करके जो मेलवेयर था वो व्हाट्सएप की एक वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करता था और उस पर मिस कॉल आता था और फ़ोन हैक हो जाता था। तो आईफोन ठीक है, लेकिन आईफोन के अंदर एक व्हाट्सएप आपने डाल रखा है या कोई ऐसी एप्लीकेशन डाल रखी है जो वल्नरेबल है, उसकी वजह से फ़ोन हैक हो जाएगा। फिर जो इसके बाद अलग अलग तरह के एक्सप्लॉइट आए, कोई ईमेल अटैचमेंट से हैक होना शुरू हो गया, म्यूज़िक फाइल्स कोई आती थी उससे हैक होना शुरू हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका म्यूज़िक प्लेयर की वल्नरेबिलिटी है, उससे आप कोई एक्सप्लॉइट इंस्टॉल कर देंगे, तो कुछ भी हैक हो सकता है, एज लॉन्ग एज आप उसमें डेटा रिसीव कर रहे हैं और उसकी कोई कनेक्टिविटी है। लोगों का मानना है कि आईफोन कभी हैक नहीं हो सकता। अगर आप आईफोन यूजर हैं और आप भी यही सोचते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आईफोन भी हैक हो सकता है। यह अलग है कि एंड्रॉयड मोबाइल फोन के मुकाबले आईफोन की सुरक्षा में सेंध लगाना मुश्किल है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। एप्पल ने भी माना है कि उसके आईफोन और आईपैड को हैक किया जा सकता है। एप्पल के मुताबिक अगर आपके आईफोन या आईपैड सबसे नए वर्जन में अपडेटेड नहीं है तो ऐसे 27 तरीके हैं जिनसे आईफोन या आईपैड हैक हो सकते हैं। चलिए अब हम आपको कुछ खास तरीकों के बारे में बताते हैं जिनसे आईफोन हैक हो जाते हैं।
अगर आप एप्पल का आईफोन यूज़ करते होंगे तो आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या सच में आईफोन हैक हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, आईफोन हैक हो सकता है। और इसके पीछे के 2 कारण। पहला तो ये हुआ कि किसी भी आईफोन के ऊपर ज़ीरो डे अटैक करा जाए, यानी एक ऐसे वायरस से अटैक करा जाए जिसके बारे में आईफोन नहीं जानता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि अगर आईफोन का सिक्योरिटी पैच ना अपडेट करा जाए। अब जैसे उदाहरण के लिए आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए, एप्पल ने आज से कुछ दिन पहले, तकरीबन 6 दिन पहले आईफोन पर एक सिक्योरिटी अपडेट निकाला था और जिसका उन्होंने नाम रखा था iOS 17.1। ये असल में आईफोन का नया वर्जन था सॉफ्टवेयर का। अब इसमें एप्पल ने क्या बताया? इसमें एप्पल ने कहा कि अगर आप इसे नहीं अपडेट करेंगे तो क्या क्या हो आपके साथ हो सकता है। ये आप देखिए, सबसे पहले आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जिनके पास भी आईफोन एक्सेस से ऊपर का वर्जन है, एक्सेस या फिर उसके ऊपर का, यानी आईफोन एक्सेस है या फिर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, तो उसके जो भी उसका सेंसिटिव डेटा है, ये आप देखिए, इम्पैक्ट आपके ऊपर ये पड़ सकता है। एन ऐप मे बी एबल टू एक्सेस सेंसिटिव यूज़र डेटा, यानी जो आपका सेंसिटिव यूज़र डेटा है वो आपका हैक हो सकता है। स्पाईवेयर के थ्रू कोई भी उसे ले सकता है। ये आप देखिए, ये उन्होंने वल्नरेबिलिटी का उन्होंने नंबर बताया और उन्होंने बताया कि इस वल्नरेबिलिटी का नाम क्या है। जैसे यहाँ पर उन्होंने वेचिक रेगुला ऑफ स्कोरिंग, इन्होंने वल्नरेबिलिटी का नाम बताया। इसी तरह कोर एनिमेशन को उन्होंने बताया कि अगर आपका आईफोन नहीं अपडेट होता है तो आपके आईफोन में क्या होगा कि DDoS अटैक हो सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है, और इससे आपके आईफोन का सारा डेटा हैकर के पास पहुँच सकता है। उसके अलावा जो आपका फाइंड माई एप्पल मोबाइल फीचर है, जब भी आपका फ़ोन खो जाता है तब आप उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी ये वल्नरेबिलिटी है कि उसमें आपका जितना भी लोकेशन सेंसिटिव डेटा, यानी जो भी लोकेशन का डेटा है वो सारा डेटा, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते हैं यानी iOS 17.1, तो उसे हैकर रिट्रीव कर सकते हैं, अपने पास ले सकते हैं। ऐसे ही इमेज आयोग के थ्रू आपके फ़ोन में जो प्रोसेसिंग इमेज हैं उसे हैकर अपने पास ले सकते हैं। उसी तरह जो आपके मेल ड्राफ्ट्स हैं उसे हैकर पढ़ सकते हैं, यानी अगर किसी भी ईमेल को आपने ड्राफ्ट में स्टोर कर दिया है एप्पल के, तो उसे इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू हैकर एक्सप्लॉइट करके अपने पास ले सकते हैं। यानी एप्पल खुद बता रहा है कि आईफोन आपका हैक हो सकता है, बशर्ते अगर आप जो उसने नए सिक्योरिटी अपडेट्स दिए हैं उन्हें आप अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी सिक्योरिटी अपडेट्स हैं ये सब इन्हीं हैक से आपको बचाने के लिए हैं। दूसरा, एप्पल का ने जिस दिन ये वल्नरेबिलिटी नोट निकाला था उसके एक दिन बाद 27 अक्टूबर 2023 को, यानी 48 घंटे बाद, भारत सरकार की भी जो CRT है यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उसने भी यही वल्नरेबिलिटी नोट निकाला और इसकी सीवियरिटी उसने हाई बताई। यानी उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा सीवियर है और इतनी सारी वल्नरेबिलिटीज़ एप्पल में मिली हैं। ये आप देखिए, मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज़ इन एप्पल प्रोडक्ट, तकरीबन 27 वल्नरेबिलिटी मिली थी। एप्पल ये दावा हमेशा करता है कि उसका जो आईफोन है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, वो हैकिंग से प्रिवेंट करता है, बिल्कुल करता है हैकिंग से प्रिवेंट। लेकिन अगर कभी भी उसके ऊपर किसी ऐसे वायरस से अटैक होता है, किसी ऐसे मेलवेयर से अटैक होता है जिसके बारे में एप्पल को जानकारी नहीं है, जिसे ज़ीरो डे वायरस माना जाता है या फिर ज़ीरो डे स्पाईवेयर माना जाता है, तो इस तरह से आपके फ़ोन का डेटा पूरा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, आपका पूरा फ़ोन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और इसी के लिए एप्पल लगातार वक्त वक्त में सिक्योरिटी पैचेस निकालता रहता है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। अब सवाल यह है कि मोबाइल फोन हैक हुआ है या नहीं, यह कैसे पता लगाएं? साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि मोबाइल फोन जब हैक होता है तो उसमें कुछ खास बदलाव देखे जाते हैं। मोबाइल फोन में बहुत सारे पॉपअप्स और एड्स आने लगते हैं। मोबाइल फोन में अनजान एप्लीकेशंस नजर आती हैं। मोबाइल फोन बहुत धीमा हो जाता है, यानी धीमे काम करता है। मोबाइल फोन पर संदिग्ध मैसेज या कॉल्स आने लगते हैं। मोबाइल इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल अचानक बढ़ जाता है। आपको यह बताना भी जरूरी है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पाईवेयर का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि फोरेंसिक जांच के जरिए पता लगाया जा सकता है।